हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आज इतना एक्साइटेड क्यों हूँ, क्योंकि भैया आज था हम लोगों का रिकवरी डे। बहुत दिनों बाद, इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद ये दिन आता है रिकवरी डे, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। बॉडी को आज अच्छा खासा फ्यूल दिया, न्यूट्रिशन दिया और उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया प्रॉपरली। बाकी जो डिफरेंट एक्टिविटी है आउटसाइड स्पोर्ट्स, वो सारी चीजें की। आज हमारा एक्सरसाइज में कुछ भी शो करने के लिए ज्यादा है नहीं, क्योंकि ज्यादातर चीजें क्या हैं आज के दिन पे, ज्यादातर चीजें हैं रिकवरी के बारे में। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉसफिट को, तो रिकवरी क्या है, रिकवरी कैसे है, या रिकवरी कैसे किया जाता है, रिकवरी का कितना इंपॉर्टेंस होता है फिटनेस में, उन सब चीजों के बारे में चर्चा है। सबसे पहले तो मॉर्निंग में हम लोग पहुंच गए। मैंने सर पूरी टीम को बताया कि आज हमारा रिकवरी डे है। हमने सबसे पहले 40 मिनट की साइकिलिंग की, बिल्कुल स्लो पेस में, जोन 2 पेस में, एकदम इजी साइकिलिंग की। साइकिलिंग करने के बाद 2 किलोमीटर का रन किया। रन करने के बाद हम लोगों ने, यहाँ पे रिकवरी खत्म हो चुकी थी, बट ड्यू टू हमारे पहले के वर्कआउट किए हुए सेशंस की वजह से हमारी मसल बहुत टायर्ड थी, सोर थी, ये सारी चीजें थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो 30 से 40 मिनट का योगा और स्ट्रेचिंग करते हैं। तो हम लोगों ने योगा स्ट्रेचिंग 30 से 40 मिनट का किया। ये चीज बहुत अच्छी चीज है क्रॉसफिट की, कि इसमें आपको सारे कंपोनेंट टच करने का मौका मिलता है। ये एंड्योरेंस स्पोर्ट्स की तरह नहीं है कि आप सिर्फ रन कर रहे हैं, या फिर ये लिफ्टिंग स्पोर्ट्स की तरह नहीं है जिसमें आप हैवी वेट उठा रहे हैं। वो आपके सारे पैरामीटर्स को कवर करता है। आज मुझे अपना एक जो होता है कि सबसे वीक पॉइंट पता चला कि मेरी स्ट्रेचिंग कितनी खराब है, मेरी मोबिलिटी कितनी खराब है, योगा में मैं कितना वीक हूँ। ये वीकनेस मुझे आज पता चली। अब इस पे मैं आगे वर्क कर सकता हूँ ताकि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो। ये बात आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि, क्योंकि आपको सबको पता है कि क्लीन मारना 135 LBS से 61 किलो से क्लीन मार रहे हैं, फिर 200-150 किलो को क्लीन मार रहे हैं, ये बहुत सेक्सी लगता है, ये हर 2 अल्टरनेट डे में आएगा, बहुत सेक्सी लगेगा। लेकिन नहीं, अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं, आप अपने गेम में इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जब आप योगा स्ट्रेचिंग ये सारी चीजें करते हैं तो आपको डिफरेंट कंपोनेंट पता चलते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स। ये सारी चीजें मिला के, ये सारे कंपोनेंट मिला के आपको एक कंप्लीट फिट व्यक्ति बनाते हैं। अब आप सभी लोग जानते हैं 5 टाइम का क्रॉसफिट चैंपियन है मैट फ्रेजर। वो क्या कहते हैं, रिकॉर्ड एवरी टाइम नंबर ऑफ गैलन ऑफ वाटर यू ईट, नॉट द नंबर ऑफ टाइम द प्रोटीन शेक यू ड्रिंक, सॉरी। मतलब आपको वो कह रहे हैं कि पानी आप कितने दिन में पीते हैं उसका रिकॉर्ड करो, प्रोटीन से कितना पीते नहीं। यानी हाइड्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा फैक्टर है। हम लोग इग्नोर करते हैं, ये प्रोटीन शेक लेना है, ये खाना है, ये डाइट रखना है। पानी नॉर्मली बॉडी हाइड्रेशन बहुत मांगती। अगर हम गेम के लिए तैयार कर रहे हैं तो हम लोगों का कम से कम डेली का कैलोरी इंटेक 10,000 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे ज्यादातर फिटनेस इन्फ्लुएंसर या ज्यादातर लोग जो फिटनेस को समझते हैं दरकिनार करते हैं। क्यों दरकिनार करते हैं? क्योंकि उनको अपना प्रोटीन शेक बेचना होता है, क्योंकि उनको अपना प्री वर्कआउट बेचना होता है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब एक नॉर्मल सा इंसान है कि स्टूडेंट है, वो कॉलेज जाता है, उसके लाइफ के डिफरेंट प्रायोरिटीज है। दे आर नॉट गोइंग टू ईट मतलब प्री वर्कआउट लेगा, प्रोटीन शेक पिएगा, बहुत अच्छी डाइट खाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। उसके कमिटमेंट्स डिफरेंट है, उसकी लाइफ के गोल्स अलग हैं। हाँ, पर फिटनेस उसकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। दैट्स व्हाट मेक्स क्रॉसफिट डिफरेंट। दे आर गोइंग टू गिव यू ए पैकेज ऑफ फिटनेस फॉर एवरीबॉडी। तो हम रिकवरी की बात कर रहे थे, तो रिकवरी में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हर टाइम दिन में आप एक रूटीन बनाएं कि इस पर्टिकुलर टाइम अपने आप से पूछें कि आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है। क्या आपको टायर्डनेस है, क्या आपकी मसल सोर है, क्या आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा कैलोरीज इनटेक करने की जरूरत है, तो वो लेते रहें समय समय पे। जब वो सारी चीजें आप लेते रहेंगे, क्योंकि आप जब तक इंजन में फ्यूल नहीं डालेंगे तो इंजन उस हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इट इज ए कम्प्लीटली ए काइंड ऑफ ए थिंग कि आप कैसा न्यूट्रिशन डालते हैं। अब कैलोरीज इनटेक करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खा लें। कैलोरीज इनटेक करने का ये मतलब थोड़ी ना कि आप कुछ भी खा लें। कैलोरी इनटेक करने का मतलब हम अपने अगर हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं। आज जितने भी एशिया की कंट्रीज में हम हुए, बांग्लादेश हुए, जितने भी हम लोगों के टाइप वाले कल्चर वाले देश, ये डायबिटिक में नंबर 1 आ रहे हैं। क्यों? वही नॉर्मल फूड है। आप बॉईल करके दलिया खा सकते हो, नहीं पराठा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ?
आप बाहर जाएंगे, आप कुछ भी, आपके पास सेकंड ऑप्शन है अच्छा खाना खाने का, नहीं, आप वो नहीं खाएंगे, आप कुछ और खाएंगे। तो इसका इफेक्ट हमको एक शॉर्ट टर्म में नहीं दिखता। जब ये चीज आप 5 साल 10 सालों से सेम चीज जब आप कंज्यूम करते हुए जाओगे तो वो इंडिया डायबिटिक कैपिटल बनेगा। ये हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आने वाली जनरेशन की, कि हम लोग अपने फूड को लेके कॉन्शियस हो, हम लोग अपनी चॉइसेस को लेके कॉन्शियस हो कि हम किस तरह का खाना खाते हैं। अच्छा खाना खाएंगे, हेल्थी रहेंगे, वो एनर्जी जो बनेगी उसका कहीं और यूज होगा। हम किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी सेक्टर में, हम उसका अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। एक अच्छी सेहत आपके बाकी सारे पैरामीटर्स में भी अच्छा प्रभाव डालती है। रिकवरी की बात हम लोगों की चल रही थी कि रिकवरी इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है। वन ऑफ द रीजन ये है कि रिकवरी में हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा सो रहे, तो रिकवरी का दैट डजंट मीन कि आप बिल्कुल बस बेड पे सोते रहे। आप एक्टिव वॉक ले लीजिए, 30 मिनट का, 40 मिनट का आप एक एक्टिव वॉक ले लीजिए, वो भी आपके रिकवरी का पार्ट है। और रिकवरी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको वीक में 2 से 3 रिकवरी लेने के लिए तो बिल्कुल लीजिए। इफ यू आर जस्ट ए फिटनेस फ्रीक और नॉर्मल इंसान है, बस अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एलीट लेवल के एथलीट्स होते हैं, उनके लिए भी रिकवरी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज, अपने आप को हाइड्रेट रखें। कहीं भी जाए एक बोतल कॉमनली रखें, 20 रुपए की बोतल, पानी आप कंटिन्यूस पीते रहें, वो आपके बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन शेक से भी ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा रिकवरी का सेशन होगा, आशा करते हैं रिकवरी के सेशन पे और सारी बातें होंगी। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेंबर्स में शेयर करें। एक अच्छी जानकारी के लिए, एक अच्छा फिटनेस की जानकारी के लिए, फिटनेस से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए, लाइफ से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए जो आपके लाइफ में बेनिफिशियल, उन सब के लिए। थैंक यू सो मच।